जो अनुचित भिन्न होती है या मिश्र भिन्न होती है उसका मान हमेशा 1 से ज्यादा होता है। अब हम बात करते हैं अनुचित भिन्न या इसको कहते हैं विषम भिन्न। विषम भिन्न इंग्लिश में बोले तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रेंड्स नमस्कार, बच्चों शुभाशीष, मैं उत्तम सिंह राणा और आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूं, भिन्न या फ्रैक्शन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि भिन्न क्या है या फ्रैक्शन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। इससे संबंधित बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में, हिमज्योति या अन्य जो भी एंट्रेंस एग्जाम क्लास 5th के बाद होते हैं या जो मैथ्स की कोई प्रतियोगिता होती है उन सब में भिन्न से संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके जो टाइप्स हैं, प्रकार हैं, उससे संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, इन पर आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। और आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपकी समझ में पूरी तरह से आ जाएगा कि भिन्न क्या होती है और इसके जो अलग अलग प्रकार हैं ये क्या होते हैं और इससे संबंधित क्या क्या प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे भिन्न किसे कहते हैं, फ्रैक्शन किसे कहते हैं। ऐसी पूर्णांक संख्या जिसमें अंश और हर होता है वह संख्या भिन्न कहलाती है। भिन्न के दो भाग होते हैं, अंश और हर। देखिए भिन्न एक पूर्णांक संख्या है। आपने पूर्णांक संख्याएं पढ़ी होंगी, अगर नहीं पढ़ी हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा और संख्या पद्धति से संबंधी मेरा वीडियो आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं और पूर्णांक क्या होते हैं। तो जी पूर्णांक देखिए, प्राकृतिक संख्या 1 से जब हम गिनती शुरू करते हैं 1 2 3 4 ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है, जब हम इन प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 को भी सम्मिलित कर देते हैं तो वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। और जब इसके साथ हम इनके ऋणात्मक मान को भी सम्मिलित करते हैं, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, तो ये कहलाते हैं पूर्णांक। तो भिन्न एक ऐसी पूर्णांक संख्या है जिसको हम अंश और हर के रूप में व्यक्त करते हैं, जैसे 1/2 2/3 इस तरह के अंश। ये ऊपर वाला भाग जो कहलाता है ये अंश कहलाता है और ये हर कहलाता है। अभी मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा कि ये किस तरह से हम भिन्न को समझ सकते हैं, भिन्न को व्यक्त ऐसा क्यों किया जाता है। ठीक है, दूसरी परिभाषा इसकी है, एक ऐसी संख्या जिसमें अंश तथा हर होता है वह संख्या भिन्न कहलाती है। भिन्न को P/Q के रूप में लिखा जाता है। जैसे मैंने बताया P/Q का मतलब जैसे अंश और हर के रूप में ऊपर हमने माना 3 लिख दिया और बटा 4 कर दिया तो ये P/Q हो गया। ठीक है ना, लिखा जाता है। और यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ Q जो है 0 के बराबर नहीं होता है। कोई भी भिन्न ये नहीं हो सकती, अगर हमने 3/0 कर दिया तो ये भिन्न नहीं कहलाएगी। तो Q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। जब हम अगली एक परिभाषा आप देखेंगे तो जब हम किसी चीज को बराबर हिस्सों में विभाजित करते हैं, भिन्न को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, किसी वस्तु के जब हम बराबर हिस्से करते हैं, टुकड़े करते हैं तो उससे भिन्न कहा जाता है। सरल शब्दों में कहे तो जब हम किसी एक चीज को हिस्सों में विभाजित करते हैं तो वह एक हिस्सा पूरे प्रारूप का भिन्न कहलाता है। मतलब जो हिस्सा यहाँ पे हम इस ढंग से समझ सकते हैं, देखिए इसको मैं समझाता हूँ यहाँ पे आपको। जैसे कोई पूरा भाग है, सपोज ये चॉकलेट है, ठीक है ना, अगर हमने इसको पूरा खा लिया है, पूरा एक भाग था इसका, एक हिस्सा किया, एक में से पूरा हिस्सा खाया, तो इसको 1/1 के रूप में दिखा सकते हैं। अगर इसको P/Q के रूप में दिखाना है, भिन्न के रूप में दिखाना है। अगर इसी चॉकलेट के हमने 2 भाग किए, अगर 2 भाग में से हमने एक टुकड़ा खाया, एक नहीं खाया, तो जो टुकड़ा हमने खाया, क्योंकि जितने भाग किए जाते हैं उसको हर के रूप में लिखा जाता है, इसे कहते हैं हर। ठीक है ना, और ऊपर इसको कहते हैं जो भाग जो हमने लिया उसे अंश कहते हैं। तो इसमें से 2 में से एक टुकड़ा हमने लिया तो ये अंश कहलाएगा। तो जिस भाग की हम बात करते हैं वो अंश होता है। इसमें से हमने 3 हिस्सों की जिक्र किया, 3 हिस्से खा लिए माना, ये वाले 3 भाग खा लिए, तो हम इसको व्यक्त करेंगे क्योंकि हमने इसको बराबर भागों में बांटा था 4 और इसमें से हिस्से लिए हमने 3, तो 3/4 के रूप में इसे हम व्यक्त कर सकते हैं। न्यूमरेटर और इसे कहते हैं डिनोमिनेटर।
चलिए यहाँ पर हम कुछ समझते हैं भिन्न के कैसे व्यक्त किया जाता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया, इसको हम रोटी मान ले, तो रोटी में से अगर हमने आधा खाया, ये पीला वाला हमने खा लिया, ठीक है, तो इसको हम 1/2 लिखेंगे, और जो शेष बचा है ये भी 1/2 है, यानी 2 हिस्सों में से एक हिस्सा। यहाँ पे मैं बता दूं कि भिन्न को दो तरह से हम समझ सकते हैं। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे 5/6 लिखा, तो इसके दो अर्थ हैं भिन्न के रूप में। यहाँ पे दो अर्थ हैं। एक तो इसका अर्थ है कि हमने किसी वस्तु के 6 टुकड़े किए बराबर, उसमें से 5 टुकड़े खाए या 5 टुकड़े लिए, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं वो 5 टुकड़े ये हैं। तो जो अगला टुकड़ा जो बच जाएगा एक, उसको हम व्यक्त करेंगे 1/6 के रूप में, मतलब 6 टुकड़ों में से एक टुकड़ा जो बचा हुआ है। दूसरा, हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि 5/6 का अर्थ होता है कि हमने 5 को डिवाइड करना है 6 से। देखिए, डिवाइड के प्रश्नों को भी हम ऐसे कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छा, बल्कि ऐसे में करने से अगर आप क्लास 5th में पढ़ते हैं या उससे बड़ी क्लास में पढ़ते हैं तो सबसे अच्छा अच्छी बात है कि आप फ्रैक्शन के रूप में लिखें और उनको डिवाइड करें या भाग करें उनका। यहाँ पे भी देखिए, तो यहाँ के 4 भाग है, तो जो पीला भाग है 1/4। अगर मैं बोलूंगा सफेद भाग का मान कितना है, तो क्योंकि कुल भाग 4 है और सफेद भाग 3 है, तो 3/4 है। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे 3/4 धन 1/4 को, तो अगले वीडियो में मैं इसके जोड़, घटाना और गुणा भाग वाले प्रश्न बताऊंगा। ये देखिए 4/4, ऊपर ही ऊपर का जुड़ता है, नीचे दोनों 4 में से एक 4। यहाँ 1/3 है, तो ये जो शेष भाग सफेद भाग बचा है ये 2/3 है, यानी 3 में से 2 भाग सफेद है और 3 में से 1 भाग पीला है। यहाँ 3/4 है, यानी 4 भागों में से 3 भाग पीले हैं और 1 भाग सफेद है, तो इसको हम 1/4 के रूप में सफेद भाग को व्यक्त कर सकते हैं। जैसे ये पूरा भाग पीला है, यानी सपोज यहाँ पे अगर हम खाने की बात करें तो ये चॉकलेट मान लें इसको, तो हमने ये पूरा एक चॉकलेट खा दिया है, तो इसका मतलब हमने 1/1 चॉकलेट खाया है, तो 1/1 का अर्थ होता है पूरा 1। यहाँ पे हमने 2 भाग किए, तो एक आधा भाग खाया, तो 1/2 खाया और 1/2 ये छूट गया। यहाँ पे 3 भाग हैं, तो 1/3 खाया और 2/3 ये सफेद रह गया। यहाँ पे देखिए इसके जो है 6 भाग हैं, तो हमने 1/6 खाया और बाकी जो शेष बचा वो 5 भाग बचे, तो 5/6 भाग ये शेष बच गए। यहाँ पे अब देखिए, अगर हम तो इनको गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग हैं, तो यहाँ 1/8 भाग हमने खाया, 8 में से एक पीला भाग खाया। अब बाकी जो शेष बचा वो 7/8 भाग है जो सफेद है। प्रश्न आ गया आपके पास 4/3 भाग, इसको चित्र द्वारा दिखाइए। तो यहाँ पे बच्चा चकरा जाता है, यहाँ पे आपकी समझ में नहीं आता है कि यहाँ 3 हिस्से में से 4 हिस्से कैसे। अगर मैंने बोलूंगा कि किसी वस्तु के हमने 3 हिस्से किए और इसके 4 हिस्से खाए, तो कैसे संभव है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा समझना है कि यहाँ जो वस्तु की हिस्से की बात होती है वो एक ही वस्तु के हिस्से की बात होती है। यहाँ पे अगर हम रोटी की बात करें तो हमने एक रोटी के, या चॉकलेट की बात करता हूं मैं यहाँ पे, तो एक चॉकलेट के 3 बराबर हिस्से के और 3 हिस्सों में से हमने 4 हिस्से खाए, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें सोचना चाहिए कि चॉकलेट एक से ज्यादा थी। ठीक है, इसको हम अभी आगे समझेंगे जब हम भिन्न के प्रकार की बात करेंगे। तो इसका मतलब जब हम इसको विषम भिन्न को जब हम मिश्र भिन्न में बदलते हैं तो सही, ये 3 का भाग हम 4 में देंगे, तो 3 एकम 3 और 1 बच जाएगा, यानी 1 सही 1/3 इसका मान आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि एक चॉकलेट हमने पूरी खाई और दूसरी चॉकलेट के हमने 3 हिस्से किए, उसमें से एक हिस्सा खाया। तो यहाँ भी अगर हम बात करें तो मैंने यहाँ पे बताया कि जो हर होता है वो किसी एक ही वस्तु के हिस्सों को दिखाता है, जबकि यहाँ अंश में जो है वो हिस्से किसी दूसरी वस्तु के भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा वस्तुओं के हो सकते हैं। यहाँ पे हमें समझना है विषम भिन्नों के रूप में। तो क्योंकि यहाँ पे ये समझ लीजिए कि हमने किसी वस्तु के 3 हिस्से किए और 4 हिस्से खाए, तो इसका मतलब हमारे पास एक वस्तु से ज्यादा थी। ये देखिए हमने इसके 3 हिस्से खाए, तो 4 हिस्से, एक हिस्सा ये खाया, 2 3 और चौथा हिस्सा इसका खा दिया। तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे 4/3। यहाँ बच्चे थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, और यहाँ पे हम क्योंकि इसको जब मिश्र भिन्न के रूप में लिखते हैं तो एक सही 1/3 इसका मान होगा, और एक सही 1/3 का मतलब एक चॉकलेट हमने पूरा खाया और दूसरी चॉकलेट के देखो 3 हिस्सों में से एक हिस्सा खाया। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे ढंग से समझ जाना है। चलिए अब हम सीखते हैं भिन्न के प्रकार या टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। भिन्न कितने प्रकार की होती है इसको समझना बहुत जरूरी है। कोई भी कंपटीशन आप लाइफ में देंगे तो इनसे संबंधित सवाल जरूर पूछे जाएंगे।
अभी मैं इसे पढ़ाते पढ़ाते आपको बताऊंगा कि इससे संबंधित सवाल नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल एंट्रेंस या मैथ्स कंपटीशन में क्या क्या पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली जो भिन्न है उसका नाम है उचित भिन्न। इसको हिंदी में भी कहते हैं, सम भिन्न भी कहते हैं। पहले कुछ वर्षों पहले तो सम भिन्न ही बोलते थे, उचित भिन्न बहुत कम प्रयोग में लाया जाता था। अब जब ये इंग्लिश मीडियम की बुक्स का जो ट्रांसलेशन हो रहा है उसके बाद ये शब्द उचित भिन्न ज्यादा प्रयुक्त किया जाता है। तो सम भिन्न को समझना या उचित भिन्न को समझना बहुत जरूरी है। इसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन वह फ्रैक्शन होता है, वह भिन्न होता है जिसका अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। देखिए नीचे होता है हर, इसे कहते हैं डिनोमिनेटर, और ऊपर होता है अंश, न्यूमरेटर होता है। अंश अगर छोटा हो और हर बड़ा हो तो उस भिन्न को हम उचित भिन्न कहेंगे या सम भिन्न कहेंगे या प्रॉपर भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे 5/7 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि अंश छोटा है, हर बड़ा है। 7/9 प्रॉपर फ्रैक्शन है, अंश छोटा है, हर बड़ा है। 11/23 लिखा है मैंने, तो ये अंश छोटा है, हर बड़ा है। तो ये सारे प्रॉपर फ्रैक्शन हैं। इससे मैं एक बार बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया था, मैंने कहीं देखा था, किसी पेपर में पूछा गया था मैथ्स के, कि निम्न में से किसका मान 1 से कम होता है। तो नंबर 1 था सम भिन्न का, नंबर 2 विषम भिन्न का, नंबर 3 मिश्र भिन्न का, और नंबर 4 उपरोक्त सभी का। तो ज्यादातर बच्चों ने, मैंने जब कॉपी चेक की तो वहां लिखा था उपरोक्त सभी का। देखिए भिन्न में सभी का मान 1 से कम नहीं होता है, केवल उस भिन्न का मान 1 से कम होता है जिसका अंश हर से छोटा होता है और वह सम भिन्न होती है। तो यहाँ पे आपको हमेशा याद रखना है कि सम भिन्न का मान हमेशा 1 से कम होता है। मैं आपको बताता हूं किस तरह से। जैसे सम भिन्न है 1/2, तो अगर हम 2 का भाग 1 में देंगे तो ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, बल्कि हमें यहाँ दशमलव लगाना पड़ेगा, यहाँ शून्य बढ़ाना पड़ेगा, और 2 पंजे 10। तो इसका मान देखिए, मतलब 0.5 का मतलब 0.5 आया, 0.5। तो कभी भी अगर जिसका पूर्णांक 0 हो तो वो उचित भिन्न होती है या सम भिन्न होती है। इसको ढंग से समझ जाना है। जो अनुचित भिन्न होती है या मिश्र भिन्न होती है उसका मान हमेशा 1 से ज्यादा होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं, ये भिन्नों के बहुत सारे प्रकार दिए हुए हैं। इस कितना ज्यादा तो आप नहीं भी समझेंगे, लेकिन इन तीनों को समझना बहुत जरूरी है। इन तीनों भिन्नों से संबंधित बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और इनको आपस में बदलना भी आपको अभी सीखना है ताकि आप आगे की गणित सीख सके। अब हम बात करते हैं अनुचित भिन्न, या इसको कहते हैं विषम भिन्न। विषम भिन्न इंग्लिश में बोले तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या विषम भिन्न इसको कहते हैं। इसमें ठीक इसका ये उचित भिन्न का उल्टा होता है विषम भिन्न, कि इसमें अंश बड़ा हो जाता है और हर छोटा हो जाता है। जैसे 5/3, 11/7। तो यहां जब अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो ये विषम भिन्न कहलाती है। बस इतना याद रखिए आप, या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या अनुचित। इसका मान 1 से ज्यादा होगा। अगर हम 2 का भाग देंगे 3 में देंगे तो पहले 2 एकम 2, एक पूर्णांक संख्या आएगी, तब यहाँ 1 बचा, फिर हम दशमलव रखेंगे, तब यहाँ 0 बढ़ेंगे, तो तब 2 पंजे 10, तब जाके करेंगे यहाँ 2 पंजे 10। तो इसका मान मतलब 1 इसमें पूर्णांक संख्या। तो जिसमें भाग दे के अगर हम हर का भाग अंश में देते हैं तो भाग दे के अगर पूर्णांक बचता है, पूर्णांक उत्तर में आता है, तो वह या तो मिश्र भिन्न होगी या अनुचित भिन्न होगी, यानी विषम भिन्न होगी। अब यहां पे बात आती है मिश्र भिन्न की। इसको संयुक्त भिन्न भी कहते हैं, संयुक्त भिन्न, या इंग्लिश में कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें मिक्स्ड होता है। क्या मिक्स्ड होता है? पूर्णांक। तो संयुक्त भिन्न किस रूप में लिखी जाती है? इसमें जैसे हमें 1 सही 1/2, या 3 सही 2/3, इस तरह से 5 सही 1/2, इस तरह के जो भिन्न होते हैं जिसमें ये सही मतलब ये पूर्णांक है,
तो इसको इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, जैसे 3 मिक्स टू 2/3 या 3 मिक्स टू 2/3, 5 मिक्स टू 1/2, ठीक है ना। तो ये हिंदी में पढ़ते हैं 1 सही 1/2। ये एक जो है पूरा है, मतलब इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर चॉकलेट है तो एक चॉकलेट हमने पूरा खाया और दूसरे चॉकलेट के हमने 2 हिस्से किए, उसमें से एक हिस्सा खाया, तो इसका मतलब एक ये पूरा हो गया और दूसरे चॉकलेट का एक हिस्सा 2 हिस्सों में से, तो डेट जिसके कहते हैं, तो इसका मतलब डेट हो गया। इसका मतलब 3 हिस्से पूरे हैं और दूसरी चॉकलेट के 3 हिस्सों में से 2 हिस्से खाए। तो जिसमें ये पूर्णांक स्पष्ट रूप से दिखता है वो मिश्र भिन्न कहलाती है या संयुक्त भिन्न कहलाती है। और यहाँ पे हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एक मिश्रित भिन्न अलग है और संयुक्त भिन्न या मिश्र भिन्न अलग है। ये भी मैं बताऊंगा जब मिश्रित भिन्न की बात आएगी। तो मिश्र भिन्न को अब हमें यहाँ पे ये भी सीखना है कि विषम भिन्न को हम किस तरह से मिक्स्ड भिन्न, क्योंकि ये एक दूसरे में जब हम भिन्नों से संबंधित प्रश्न करते हैं तो अनुचित भिन्न है, जैसे 3/2 है, देखिए 9/7 है, 11/2 है, इस तरह के मैंने 3 लिख दी। तो इसको हम जो है मिश्र भिन्न में भी बदल सकते हैं। तो मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं, 2 का भाग हम नीचे, हर का भाग हम अंश में देते हैं, तो 2 एकम 2 और नीचे शेष बच गया 1। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे भिन्न की जो लाइन होते हैं बट्टे की, उसको रख करके इस शेष को ऊपर लिखते हैं और ये 2 को नीचे, तो यानी 3/2 का बराबर हो गया 1 सही 1/2। फिर अगर हम मैं ये बोलूं, क्योंकि ये देखिए ये मिश्रित भिन्न है और ये विषम भिन्न है, सॉरी मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न है। तो अगर मैं बोलूं इसको फिर विषम भिन्न में बदलो, तो हम क्या करते हैं, इसका गुणा करते हैं, 2 का गुणा 1 से, इस 1 से, और ये ऊपर वाला अंश को हम जोड़ देते हैं धन 1। तो देखिए ये हो गया 2 एकम 2 और 1 3, तो 3 हो गया, नीचे बटा 2 ही रहेगा, वैसे हर वैसे ही रहता है। तो देखिए फिर 3/2 हो गया। वैसे 9/7 को अगर हम बदलेंगे तो 7 का भाग हम 9 में देंगे, 7 एकम 7, यहाँ देखिए 2 बच गया, तो यहाँ 2 ऊपर और ये 7 नीचे, तो 1 सही 2/7 आ गया। फिर इसको बदलना है तो इसको हम गुणा करेंगे, 7 एकम 7 और धन 2 जो, तो 9/7 आ गया। 11/2 है, इसको अगर हम बदलेंगे तो 2 का भाग हम 11 में देंगे, 2 पंजे 10, देखिए यहाँ बचा 1, तो इसको हम ऐसी लाइन मार के 1 ऊपर और ये जो 2 है ये नीचे। फिर अगर मैं बोलूं इसको अनुचित भिन्न में बदले या विषम भिन्न में बदले, तो इन दोनों को हम गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 और 1 ये, तो 11 हो गया, तो 11/2 हो गया। तो यानी अनुचित भिन्न को हम मिश्र भिन्न में बदलते हैं और मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में हम बदल सकते हैं या विषम भिन्न में बदल सकते हैं। और इसका मान, दोनों भिन्नों का मान हमेशा 1 से ज्यादा होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब बात आती है मिश्रित भिन्न की। तो मैंने अभी मिश्र भिन्न बोला, तो इसको जैसे हमने लिखा 2 सही 1/5, इस तरह से हम लिखते हैं। लेकिन जो मिश्रित भिन्न होती है इसका ऊपर मतलब अंश भी भिन्न होता है, जैसे 1/2/1/2 या 3/3/3/4 कुछ भी हो सकता है। तो यानी अंश के रूप में भी भिन्न है यहाँ और हर के रूप में भी भिन्न है, तो इसे कहते हैं मिश्रित भिन्न। बस इतना ही समझना है, हमें इससे ज्यादा सीखना अभी ज्यादा जरूरी नहीं है। प्राइमरी स्टेज पे आप ये 3 को जरा ढंग से समझ जाओ, इतना बहुत है, ठीक है ना। और ये संक्षिप्त भिन्न क्या होते हैं, छोटी सी छोटी भिन्न। जब हम किसी भिन्न, जब भी हम कोई भी प्रश्न सॉल्व करते हैं, सपोज उत्तर आ गया 4/8, तो इसका मतलब अभी कोई संख्या है जिससे डिवाइड होता है 4 भी और 8 भी, 4 में भी भाग जा रहा है, तो 4 का 4 ही में जाता है, 4 एकम 4 और 4 का ही भाग 8 में जा रहा है। मतलब उसी संख्या से हम अंश को भी डिवाइड करते हैं, उसी संख्या से हर को भी, तो 4 दूनी 8, तो ये भिन्न आ गई 1/2। तो जो भिन्न का सबसे छोटा रूप है, जब वो किसी संख्या से अंश भी और हर भी विभाजित नहीं होता है, तो उसको हम संक्षिप्त भिन्न कहते हैं, ठीक है ना। कहीं पे वो है 5 है 45 है, 5/45। तो देखिए कोई संख्या है जिससे कट रहा है, तो 5 एकम 5, 5 9 45, तो इसका छोटा सा छोटा रूप 1/9 है, तो यही संक्षिप्त भिन्न। जब हम किसी भी भिन्न को भाग दे के छोटा सा छोटा रूप में लिखते हैं तो उसे संक्षिप्त भिन्न कहते हैं। एक व्युत्क्रम भिन्न है ये अगली, तो व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है। तो किसी भी भिन्न का जब हम उल्टा करते हैं, जैसे 2/3 है, तो इसका जब हम उल्टा करेंगे तो उल्टे के रूप में ये हो जाएगा 3/2, ये इसका व्युत्क्रम हो गया। 5/7 है, तो इसका व्युत्क्रम हो गया 7/5। ये कहाँ काम आते हैं, जब हम भिन्न की भाग करते हैं या जब हम पक्षांतर करते हैं। जैसे पक्षांतर 1/2 x बराबर 5, तो x का मान क्या हो जाएगा, तो 5, और ये जो 1/2 का हम पक्षांतर करेंगे, बराबर के इधर ले जाएंगे, तो यहाँ जाके इसका व्युत्क्रम हो जाता है, उल्टा हो जाता है, 2/1 हो जाता है। तो नीचे 1 लिखना भी जरूरी नहीं है। तो ये देखिए 5 दूनी 10 आंसर आ गया। तो
और भिन्न के जो भाग के सवाल है वहां भी हमें इसका व्युत्क्रम करना पड़ता है। भिन्न 4/5 भागा 1/5 है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि भिन्न में हमें 1/5 का पहाड़ा नहीं आता है, हम 1/5 से इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो हम भाग को उसमें बदल देते हैं गुणा में। तो यहाँ हम क्या करते हैं, डिवाइड को हम इंटू में बदलते हैं और यहाँ जो है इसका व्युत्क्रम कर देते हैं, 5/1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो 5 5 देखिए कट गए, तो यहाँ नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं होती, तो 4 आंसर आ गया। तो इस तरह से व्युत्क्रम भिन्न करना मतलब भिन्न का उल्टा करना। अगर कोई संख्या सिंपल है, जैसे गिनती का 2 है, गिनती का 3 है, तो इसका उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा, क्योंकि हम जब कभी भिन्न के रूप में लिखते हैं तो 2/1 लिखते हैं, तब 3/1 लिखते हैं, इसके मान में भी अंतर नहीं आता, और इसको हम अंश और हर के रूप में भी लिख देते हैं। तो 2 का उल्टा हो जाएगा 1/2, 3 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/3। ठीक है ना। अब बात आती है दशमलव भिन्न की। तो दशमलव भिन्न वह भिन्न होती है जो दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलने के रूप में उस समय काम आती है जब हम दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलते हैं। या ये समझ लो कि दशमलव भिन्न वो होती है जिसका अंश 10 होता है या 100 होता है या 1000 होता है या 10,000 होता है या लाख होता है, जो भी इस तरह से 0 बढ़ते जाते हैं। सपोज अगर कहीं पे 0.2 लिखा है, ये 0.2 कहते हैं, 0.57 लिखा है, 0.135 लिखा है, 0.7057 लिखा है, तो इसको जब हम दशमलव में इसका जब दशमलव हटाते हैं तो जिसके एक अंक के पीछे दशमलव है, क्योंकि 10वां स्थान पर है, 10th इसका मान है 10वां, दशमलव का जो पहला अंक होता है वो 10वां होता है, तो इसको लिखते हैं हम 2/10 के रूप में। इसमें देखिए ये 10वां है, ये 100वां है, तो इसको दशमलव हटा के हम लिखते हैं 57/100 के रूप में, क्योंकि 100वें स्थान तक है। यहाँ देखिए 10वां, 100वां और 1000वें स्थान तक है, तो इसको लिखेंगे हम 135/1000। ये देखिए ये 10वां, 100वां, 1000वां, 10,000वां, ये 10,000वें स्थान तक है, तो इसको लिखेंगे हम 7057/10,000। तो इसके जो ये सब भिन्न है, 2/10, 57/100, 135/1000 या 7057/10,000, ये सब जो है दशमलव भिन्न है। यानी जिन भिन्नों का हर 10, 100, 1000, 10,000, लाख या इससे बड़ी संख्या के रूप में इस तरह से व्यक्त किया जाता होता है, वो भिन्न दशमलव भिन्न होती हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज आप समझ गए होंगे कि भिन्न क्या होती है, उचित या सम भिन्न क्या होती है, अनुचित या विषम भिन्न क्या होती है, मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न क्या होती है, और इसको किस तरह से हम संयुक्त भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदल सकते, संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में बदल सकते हैं, विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदल सकते हैं। तो इस वीडियो में आज इतना ही। अन्य इसके भिन्नों से संबंधित क्या क्या प्रश्न नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल या अन्य एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, मैं पूरा वीडियो भिन्नों से संबंधित जितने भी प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब आगे डिस्कस करूंगा। आज ये हम इतना ही सीखेंगे। अब मैं इसका पार्ट 2 में डिस्कस करूंगा। छोटी और बड़ी भिन्नें क्या क्या, कैसे पता करते हैं, भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में कैसे सजाते हैं, कैसे लगाते हैं, और समतुल्य भिन्नें क्या होती है। उसके बाद हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे भिन्नों के जोड़, घटाना, गुणा, भाग में। ठीक है। तो मुझे पूरा विश्वास है आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज। ओके बाय।